फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज 27 मार्च 2023। आशा आप सब बढ़िया होंगे। जो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। आओ, ठीक, बढ़ते हैं आगे। ट्रांस यूनियन सिविल सीडबी रिपोर्ट लोन डिस्बर्समेंट टू एमएसएमई सेक्टर ग्रीव बाय कितना 25% इन कब ना Q2 फाइनेंशियल ईयर 23। द लोन डिस्बर्समेंट टू द किसके एमएसएमई के लिए। एमएसएमई मतलब मार्जिनल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस Q2 मतलब कहाँ से कहाँ तक ना जुलाई से सितंबर तक फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रीव बाय 24% year on year with significant growth in the micro segment establishment that there is a increased inclusivity focus in the market according to a TransUnion Civil CDB MSME Pulse report। मतलब एक ट्रांस यूनियन सिविल और सिडबी दोनों मिलके एक रिपोर्ट निकाले हैं जिसमें बताया गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन डिस्बर्समेंट मतलब लोन देने के लिए, एमएसएमई मतलब क्या है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन लोग की जो लोन डिस्बर्समेंट हुआ है मतलब दिया गया है कहाँ से कहा था ना जुलाई से सितंबर तक जो Q2 था उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ ना 24%। ठीक है, वर्ल्ड बैंक आर्म आईएफएससी टू इन्वेस्ट 600 करोड़ इन महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यू ई मोबिलिटी फॉर। ये क्या है ना, देखते हैं अभी। वर्ल्ड बैंक आर्म कौन है ना, एक उसका सब्सिडरी है आईएफएससी। वो कितना 600 करोड़ महिंद्रा एंड महिंद्रा न्यू ई मोबिलिटी फार्म में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्ल्ड बैंक आर्म आईएफएससी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 600 करोड़ इन Mahindra Group last mile electric mobility business in an electric three-wheeler and small commercial vehicle that are more affordable. This would be IFSC first investment in an EV manufacturers and its first in electric three-wheelers globally। मतलब वर्ल्ड बैंक का एक आर्म मतलब सबसे कौन है, आईएफएससी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। वो कितना ना 600 करोड़ किस में इन्वेस्ट कर रहा है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि क्या हम लोग का ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरर है। वो लोग अब दोनों मिलके पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए हुआ ना, अब इंडिया में वो थ्री व्हीलर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। पहले हम लोग देख लिए हैं टू व्हीलर्स, अब ओला बना रहा है, ओकिनावा बना रहा है हर कोई। हम लोग का फोर व्हीलर में टाटा भी बना लिया, और उसका हम लोग का नेक्सन जो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब कौन सा सेक्टर में बढ़ेंगे ना, थ्री व्हीलर्स मतलब जितना भी पैसेंजर है जो ऑटो रिक्शा वाला, वही चीज़ में कौन ना आईएफएससी किसके साथ पार्टनरशिप करके ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। कितना पैसा दिया ना, 600 करोड़। किस चीज़ के लिए ना, इलेक्ट्रिक वाला जितना ई व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ठीक है, समझ में आए। तो आईएफएससी, तो देखते हैं आईएफएससी क्या है। आईएफएससी ना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था ना 20 जुलाई 1956 को उसको उसका एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, वाशिंगटन डीसी। एमडी उसका कौन है ना, मख्तर दियोप। एमडी कौन है उसका, जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन ना, मख्तर दियोप। समझ में आए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे। नीतू घंगास एंड स्वाति बोरा क्लिंच गोल्ड मेडल इन वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नीतू गंगास और कौन, स्वाति बोरा को क्या जीते ना, गोल्ड मेडलिस्ट। किस चीज़ के लिए ना, वो बॉक्सिंग से रिलेटेड। अभी जो रिसेंटली हो चल रहा है ना हम लोग का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे हो रहा है ना, न्यू दिल्ली में। तो इसमें क्या है देखिए, वो देखिए, इंडिया हैज वॉन द सेकेंड गोल्ड इन द वर्ल्ड वोमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप एट केडी जादव हॉल आईजी स्टेडियम इन, आईजी स्टेडियम कहाँ पे, न्यू दिल्ली। मतलब जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है
वो इंडिया में ही हो रहा है। कौन सा जगह है ना, न्यू दिल्ली। उसका कौन, कोई पूछ सकता है ना, केडी यादव हॉल्स आईजी स्टेडियम कहाँ पे ना, न्यू दिल्ली। स्वाति बोरा डिफीटेड लीना वांग। जो स्वाति बोरा इंडियन है, लीना वांग कहाँ का है, चाइना का है। वो कैसे डिफीट किया ना, 4-3 इन द 81 किलोग्राम कैटेगरी। तो बॉक्सिंग कितना, स्वाति बोरा कौन सा कितना केजी के लिए, 81 किलोग्राम से रिलेटेड है। किससे हराई ना, लीन वांग को, कितना, चाइना, जो 4-3 में है, 4-3 उसका रहा, उसका ये स्कोर। सी बिकेम द 7th इंडियन बॉक्सर मेल और फीमेल, मतलब ओवरऑल कैटेगरी में, टू विन क्या, वर्ल्ड चैंपियनशिप। समझ में आइए। दो नीतू गंगासन स्वाति बोरा वो गोल्ड मेडल जीते कहाँ पे है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ कहाँ पर है, कहाँ पर हो रहा है ना, न्यू दिल्ली। कौन सा स्टेडियम ना, केडी यादव हॉल आईजी स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो डब्ल्यूबीसी को क्या है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, मेक्सिको सिटी में। प्रेसिडेंट कौन है, मौरिको सुलेमान। कौन है, मौरिको सुलेमान उसका कौन है, प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेक्सिको सिटी। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1963। समझ में फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। इसरो लॉन्चेस LVM-3। इसरो क्या किए ना, LVM-3 M3 OneWeb इंडिया सेकेंड मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। देखिए, इसरो हैज लॉन्च LVM-3 रिसेंट, अभी जो क्या है, इसरो लॉन्च किया क्या चीज़ ना, LVM-3 OneWeb इंडिया सेकेंड मिशन फ्रॉम कहाँ से ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। दिस इज द सेकेंड मिशन फॉर द OneWeb ग्रुप, जो कि OneWeb ग्रुप कहाँ पे है, कौन सा कंट्री का ये कंपनी है ना, यूके का। द कॉमर्शियल वेंचर्स विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विल लॉन्च कितना ना, 36 सैटेलाइट कहाँ से, तो लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब अभी अभी वो, मतलब उसका पूरा कंप्लीट हो गया है क्या ना, इसरो किसका ना, OneWeb का कितना सैटेलाइट लॉन्च किया ना, 36 सैटेलाइट। मिशन का नाम क्या था, LVM वो इंडिया टू मिशंस। कौन सा व्हीकल, तो LVM-3 व्हीकल था। समझ में आया चीज। लो ये भूपेंद्र यादव लॉन्चेस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स। Bhupendra Yadav launched the Aravalli Green Wall project, a major initiative to green the 5-kilometer buffer area around the Aravalli Hill Range in 4 states. This green wall scheme work of planting saplings will be done in about 26,000 acre of 5 districts: Gurugram, Rewari, New, Mahendragarh and Faridabad of हरियाणा। मतलब भूपेंद्र यादव कौन है ना, हम लोग का इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। अरावली रेंज, जो अरावली रेंज कहाँ पे है, ज़्यादातर राजस्थान के सेक्टर पे, और हरियाणा दिल्ली तक पूरा लंबा हुआ है। अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है ना, गुरु शिखर। उसका कितना पूरा जो गुरु शिखर टोटल फीट कितना है ना, 1768 फीट है उसका। तो जो अरावली रेंज है उसका ग्रीन, मतलब चारों तरफ हरा भरा होने के लिए एक बफर जोन बनाया गया है। कितना किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का। टोटल कितना एकड़ में वो फैलेगा इसमें, 26,000 एकड़ में वो फैलेगा। जिसमें कौन सा, गुरुग्राम आएगा, रेवाड़ी आएगा, नू आएगा, महेंद्रगढ़ एंड फरीदाबाद, ये सब सारा क्या सिटी आएगा हरियाणा का। ये सब सारा सिटी है उसमें एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मतलब वो सारा अब चारों तरफ पूरा ये हरियाली हो जाएगा उसका बफर जोन में पूरा। समझ में आया चीज। CRIF कनेक्ट प्राइवेट गेट्स RBI लाइसेंस टू ऑपरेट एज NBFC अकाउंट और एग्रीगेटर। मतलब एक CRIF कनेक्ट प्राइवेट एक कंपनी है, किसका है ना, सब्सिडरी ऑफ CRIF SPA हैज रिसीव्ड द RBI अप्रूवल टू एक्ट एज क्या, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। मतलब जैसे कि कोई अगर देश में बैंक खोलना चाह रहा है तो किसके पास जाएगा, RBI के पास। जब तक RBI लाइसेंस देगा नहीं तो कोई भी बैंक बैंक के साथ, मतलब बैंक के हिसाब से क्या परफॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि अथॉरिटी रहता है एक सर्टिफिकेट। जैसे आप बाइक चला रहे, बाइक चलाओ तो DL जरूरी है, एक सर्टिफिकेट। ठीक उसी हिसाब से अगर बैंक खोल रहे हो तो RBI से लाइसेंस लाना जरूरी है।
तो इस अब किससे आरबीआई किससे दिया, सीआरआई कनेक्ट प्राइवेट गेट्स को, प्राइवेट को क्या एक लाइसेंस दिया, किस हिसाब से वो ये करेगा ना, एनबीएफसी बैंक के हिसाब से। एनबीएफसी क्या है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से काम करेगा। तो इसके क्या है ना, इट इज ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म दैट सिक्योरली फेचेस एंड ट्रांसफर ए consumers financial data based on their explicit consents between financial institutions, making data sharing extremely safe बेस्ड ऑन किसके ऊपर ना, आरबीआई गाइडलाइंस को, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जो जो डाटा दिया गया है उसी को मानेगा और सारा चीज की अब एनबीएफसी हिसाब से काम करेगा। समझ में चीज, ठीक है। ICICI Lombards become fast to offer anywhere cashless features। अब क्या है ICICI लोम्बार्ड, जो कि ICICI बैंक का एक सब्सिडरी है। ICICI लोम्बार्ड क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनीज है। तो अब ये जितना भी उसी कंपनी से मतलब ICICI लोम्बार्ड से जितने भी लोग उसका इंश्योरेंस लिए होंगे तो अब उनके क्या कैशलेस फैसिलिटी दिया जाएगा। समझ में चीज, इन एन इंडस्ट्री फास्ट ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लॉन्च एनीवेयर कैशलेस फीचर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर टू अवेल कैशलेस फैसिलिटी एट एनी हॉस्पिटल इन इंडिया। जैसे कोई मान लो किसका देहांत हो गया तो उसके हिसाब अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा तो उसका मर जाने के बाद कुछ पैसा मिलता है, तब यहाँ पे कैशलेस मतलब बिना का आपका सारा चीज़ कैसे अकाउंट टू अकाउंट काम हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ ऑनलाइन बेस, बिना कैश का सारा चीज़ बैंक इधर यूपीआई जैसे हो रहा है हम लोग का भीम, इधर से पे किया ओके उधर पहुंच जाएगा। तो ICICI लोम्बार्ड क्या है, उसका क्या है एस्टेब्लिश कब हुआ था ना 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना मुंबई। एमडी उसका कौन है ना भार्गव दास गुप्ता। कौन है ना भार्गव दास गुप्ता। तो वो क्या निकला एनीवेयर कैशलेस फीचर्स। समझ में चीज, कौन बोलेगा तो ICICI लोम्बार्ड। अब इनकम टैक्स का आईटी डिपार्टमेंट लॉन्चेस AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप टू व्यू TDS इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम। तो कौन ना, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द AIS फॉर टैक्स पेयर मोबाइल ऐप व्हिच विल गिव टैक्स पेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू TDS या TCS इंटरेस्ट डिविडेंड एंड शेयर ट्रांजेक्शन and an option to provide feedbacks. The mobile app will facilitate taxpayers to view their information as available on the AIS and TIS। तब अब क्यों ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या निकाला है ना AIS फॉर टैक्स पेयर नामक एक ऐप निकाला है, जिसमें जो भी उनका उसी को उसको ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करेगा तो उसके बताया जाएगा कि आपका TDS कैसे कट रहा है। टैक्स मतलब TDS मतलब क्या, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आप हम लोग जो आपका जो अकाउंट से हम लोग जो क्या इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, क्यों चार्ज कर रहे हैं, किस लिए, वो होगा TDS। अब अगर TDS और ITA में आप आ रहे हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम आप किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना किस में मिल रहा है, सारा चीज उसी ऐप में क्या आप दिखाया जाएगा। कौन सा ऐप ना AIS फॉर टैक्स पेयर। कौन निकाला है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का IT सेक्टर, मतलब इनकम टैक्स पूरा पेरेंट और मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका नीचे कौन उसके डिफरेंट सेक्टर होगा, एक IT होगा एक फाइनेंस वाला होगा। तो इनकम टैक्स कौन सा डिपार्टमेंट ना IT डिपार्टमेंट। समझ में चीज, अच्छा सॉरी AIS इधर उधर हो गया इस, हाँ ICICI लोम्बार्ड ना जाके ये थोड़ा आप ये कर लेना, ये थोड़ा गलत है ठीक है, ये ICICI लोम्बार्ड नहीं है, इसको थोड़ा से मिस हो गया इधर उधर हो गया। अब हाँ एक ही चीज़ है, जो CBDT का चेयरमैन है कौन ना नितिन गुप्ता। CBDT का चेयरमैन कौन ना नितिन गुप्ता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इजिप्ट बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। मतलब क्या है अब देखते हैं। इजिप्ट ऑफिशियली बिकेम ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक्स इंक्लूड पहले से कौन कौन थे ना इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। In 2020, the NDB Board of Governors were authorized to hold a
dialogue with potential member state of BRICS in September. The NDB board also approved UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे as its member. मतलब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मतलब ये 5 कंट्री का पहले लेके ये बना गया था, एक संगठन है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, जिसमें से क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पहले 5 मेंबर कंट्री थे। अब उनके द्वारा बनाया गया एक क्या है, बैंक, जिसको क्या बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अब एक नया मेंबर किससे ऐड किया गया है ना, इजिप्ट को। समझ में चीज, इजिप्ट को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया मेंबर मतलब सदस्य बनाया गया है। तो इजिप्ट क्या है, इजिप्ट है, इजिप्ट का कैपिटल क्या है ना, कायरो। समझ में चीज। तो एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा बनाया गया, पहले ब्रिक्स उनका एक बैंक बनाया गया है ना, क्या, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 2014-15 के बिटवीन बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, संघाई। प्रेसिडेंट कौन है ना, डिल्मा रोसेफ। तो एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है ना, डिल्मा रोसेफ। समझ में चीज। तो इसमें अगर पूरा सारांश देखा जाए क्या है, एनडीबी का एक नया मेंबर कौन बना ना, इजिप्ट। तो पहले से कौन कौन नया मेंबर 2022 में बने थे ना, यूएई बना था, बांग्लादेश और यूएई और उरुग्वे, 3 कंट्री ऐड हुए थे पिछले साल, मतलब कब ना 2022 में। अब 2023 में नया मेंबर कंट्री कौन ऐड हुआ ना, इजिप्ट। ठीक है। हेडक्वार्टर संघाई, प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ। आरबीआई इम्पोज पेनाल्टी ऑन करूर व्यास बैंक। The Karur Vyas Bank announced that the RBI imposed a monetary penalty of कितना 30 lakhs on the bank for non-compliance with the certain provision of direction issued by RBI on a Reserve Bank of India frauds classification and reporting by commercial bank and selects FI डायरेक्शन 2016। मतलब इसमें बोल क्या रहा है ना, करूर व्यास बैंक एक आरबीआई का एक रूल, कौन सा रूल ना, 2016 से एक एफआई मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का फ्रॉड और क्लास जो क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग कमर्शियल बैंक का फ्रॉड से एक रूल्स को वो वायलेट करता है, जिसके वजह से आरबीआई को पता चल गया। अब उसी की वजह से आरबीआई करूर व्यास बैंक के ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज कर दिया। वो पेनल्टी कितना अमाउंट का है ना, 30 लाख का है। समझ में आया चीज। फाउंडेड जो करूर व्यास बैंक है वो बना कब है ना, 1916 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, करूर, जो कि तमिलनाडु है। डॉक्टर मीना हेमचंद्र जो चेयरपर्सन है, एंड मिस्टर रमेश बाबू एमडी एंड सीईओ है। एमडी एंड सीईओ किसका ना, करूर व्यास बैंक का। समझ में चीज। 1916 में बना था, हेडक्वार्टर करूर है, चेयरपर्सन डॉक्टर मीना हेमचंद्र है, एमडी एंड सीईओ कौन, रमेश बाबू। Amazon Pay tie up with NPCI Bharat Bill for loan repayment. Amazon Pay has collaborated with Bharat Bill Pay, the biller platform of the NPCI, to strengthen its loan repayment facility. Repayment is one of the top category in term of bill payment amongst other options such as electricity, municipal tax payment in India. मतलब अमेजन पे किसके साथ, भारत बिल पे के साथ क्या पार्टनरशिप क्या, ताकि एक जो लोन रिपेमेंट मतलब एक पेमेंट एग्रीगेटर, मतलब उसी के थ्रू से आप क्या, जैसे कि भारत बिल पे, बीबीपीएस क्या है, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम किसका सबसे एनपी से है, उसका एक प्रोडक्ट है कौन, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, कोई हम लोग का वाटर बिल, गैस का बिल, और हम लोग का क्या जितना भी मोबाइल रिचार्ज, ये सब बीबीपीएस थ्रू से होता है। तब अब बीबीपीएस में एक नया फीचर्स लाया गया है कि अगर आप अमेजन पे से लोन कुछ लिए हैं तो अमेजन पे से आप बीबीपीएस के थ्रू से जो लोन लिए हैं उसको आप क्या रीपेमेंट कर सकते हैं। समझ में है चीज। न्यूज क्या है, ठीक है। जापान जेबीआईसी टू लैंड JPY 2.65 बिलियन टू पावर फाइनेंस कॉर्प। मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज साइन ए प्रोजेक्ट लोन एग्रीमेंट फॉर JPY जापानीज येन कितना
ना 2.65 बिलियन और अबाउट 165 करोड़ with the Japan Bank for International Cooperation. Under this facility, JBSE has proposed to finance some of PFC projects which ensure effective reduction of a greenhouse gas emission and conservation of the global environment. मतलब क्या चीज़ है ना, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया में ग्रीन हाउस एमिशन को रिडक्शन मतलब रिड्यूस करने के लिए और नया रिन्यूएबल एनर्जी का नया सोर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए जापान से कितना ना 2.65 बिलियन का येन, जब अगर इंडिया में इंडिया रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करें तो कितना 165 करोड़ क्या लैंड किए हैं मतलब लोन लिए हैं। समझ में आया चीज़ क्या है। इंडिया यूके होल्ड जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन कौन इन अरेबियन सी। तो हर किसी को पता है कौन कौन किस किस के बीच होता है ये जो एक्सरसाइज, किस चीज़ का एक्सरसाइज मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब किस में ओशियन में ये सारा चीज़। तो किस किस के बीच हुआ ना, इंडिया और यूके में। कहाँ पे हुआ ना, अरेबियन सी में हुआ। कौन कौन 2023 ए जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन द किसके साथ ना, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडियन नेवी ऑफ द कौन कौन कोस्ट इन द अरेबियन सी। कौन कौन कोस्ट में क्या हुआ। तो जॉइंट ड्रिल बाय द टू नेवीज डेमोन्स्ट्रेटेड ऑपरेशनल रेडीनेस एनहांसिंग इन इंटरऑपरेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू क्या कंडक्ट जॉइंट ऑपरेशन। तो इसमें एक्चुअली हम लोग का जब आता है जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो एक्सरसाइज से पूछते हैं। तो ये एक्सरसाइज कब हुआ, कहाँ पे हुआ और किस किस के साथ पूछता है, इतना पूछता है। ज़्यादा उतना डीपली पूछ, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है वो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला एक्सरसाइज का नाम क्या है, कहाँ पे हुआ है और किस किस के साथ हुआ है और किस चीज़ का है। जैसे कि कौन कौन क्या है, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये ना ही आर्मी का है ना ही एयर है, कौन सा ना मैरीटाइम है। तो किस किस के बीच हुआ ना, इंडिया और यूके के बीच में। कौन सा सी ना, अरेबियन सी। रीजन पूछेगा तो कौन कौन रीजन। इतना ही 4 से 5 क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट हैज बीन फाइंड 10 करोड़ बाय द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर देयर फेलियर टू प्रोटेक्ट रामसर साइट। अभी अगर बोलेंगे यूनेस्को, जो इस यूनेस्को प्रोवाइड करता है रामसर साइट, तो करंटली कितना रामसर साइट है 75। तो इंडिया में कितना 75 नंबर का रामसर साइट, अब 76 हो गया है शायद। तो अब क्यों किया ना एनजीटी कौन ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो सारा देश में हरियाली रहे बोल के एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। कौन ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसमें से एक द बेम्बोडन एंड अष्टामोडी लेक्स हिट बाय इलीगल वेस्ट डंपिंग सो दैट एनजीटी टेक दिस स्टेप। मतलब क्यों किया ना, बेम्बनाड एंड अष्टामोडी एक रामसर साइट था, कहाँ पे ना, केरला में। उसी में क्या है कि केरला का जितना कि वेस्ट डंपिंग साइट उसके पास पास डंप किया जा रहा है, तो उसके वजह से एनजीटी केरला गवर्नमेंट के ऊपर 10 करोड़ का फाइन लगाया। तो कितना 10 करोड़ का। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और उसी का एनजीटी का मेन सेंटर कहाँ पे है ना, न्यू दिल्ली में है। समझ में है चीज। एनजीटी का मेन सेंटर अगर पूछे हेडक्वार्टर एक्चुअली पूरा तो कहाँ पे है ना, न्यू दिल्ली। तो जस्टिस कौन है, हेड कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये पूछ सकता है आपको कौन सा रामसर साइट को वायलेट करने के लिए केरला गवर्नमेंट को 10 करोड़ पेनल्टी भरना पड़ा ना, बेम्बनाड एंड अष्टमोडी लेके। बेम्बनाड उसका रामसर साइट। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट बाय 300 टू कितना 5050 पर क्विंटल इन 3000 शायद 3000 वो था पर क्विंटल इन 2023 to 24 से। द डिसीजन वॉज टेकन ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। उसको थोड़ा ये कर रहे थे, एक कितना है आप लोग का थोड़ा सा गलत है, ठीक है। इसमें कितना पहले 3000 पर क्विंटल था, अब कितना हो गया ना 5050 हो गया अब उसका। समझ में चीज किसका ना, रॉ जूट का।
पर क्विंटल। कौन डिसीजन लिया ना, द डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर। चेयर बाय किसका? चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड वाज बेस्ड on recommendation of the Commission for Agriculture Cost and Prices. The decision will ensure a return of 63.2% over the all India weighted average cost of production। मतलब क्या? अब समझ में आ जाए, जो रॉ जूट का एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले 3,000 था, अब कितना बढ़ गया? 5,050 पर क्विंटल बढ़ गया एमएसपी। उस कौन डिक्लेयर किया ना? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर की कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स का मीटिंग के दौरान। किसके रिकमेंडेशन से ना? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन से। समझ में चीज क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड द EU टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर अर्बन क्लाइमेट फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। कौन ना? अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ, जो लगा नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर्स किसके साथ ना? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड EU के साथ पार्टनरशिप करके क्या ना? अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल क्या लॉन्च किए? अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किए और ऑर्गेनाइज किए। कहाँ पे ना? न्यू दिल्ली पे। The first ever urban climate film festival as part of the city's programs under 20 engagement event. The festival will features a collection of कितना है ना? 11 films from 9 country to increase public awareness of the effects on climate change on urban life and encourage discussion on sustainable urban development. Prime Minister Narendra Modi has announced an extension of the subsidy of 200 per LPG cylinder under the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब प्रधानमंत्री का जो उज्ज्वला योजना, जिसमें से क्या लोगों को, मतलब जितना भी LPG होल्डर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको क्या LPG प्रोवाइड करते हैं। कौन सा स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें से अब क्या मोदी क्या डिक्लेयर किए हैं ना? अब अगर वो LPG सिलेंडर खरीद रहे हैं तो उनको क्या 200 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा पर सिलेंडर। अब एक कितने साल के लिए बढ़ा है ना? 1 साल के लिए उसको एक जो उसका ऐसे 200 रुपया देने का स्कीम बढ़ गया है। द PMUY was launched in May 2016 by the central government to provide deposit-free LPG connection to women of poor households and make LPG accessible to rural and impoverished households। समझ में चीज क्या है ना? PMUY मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी लोगों के पास सिलेंडर लिए हैं, अगर वो लोग सिलेंडर फिर नया ले रहे हैं तो उनको पर सिलेंडर के हिसाब से कितना 200 रुपया का सब्सिडी मिलेगा। ये स्कीम कितना साल तक बढ़ा है? 1 साल के लिए बढ़ा है। कब उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ना? मई 2016 में इसको पहली बार क्या इंट्रोड्यूस किया गया था। नरेंद्र सिंह तोमर हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड DigiClaim ऑन द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है। वो एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। क्या नाम है उसका? DigiClaim। इसमें किसके साइट ना? नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के साइट में। इसमें क्या होगा? दिस प्लेटफॉर्म इज एम्ड एट एक्सपेडिटिंग द disbursement of insurance claims to farmers who have availed themselves of crop insurance. To demonstrate its effectiveness, the ministry used the platform to transfer a total insurance claim of 1,260.35 crores to insure farmers in several Indian states including Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, हरियाणा इन ए सिंगल क्लिक। मतलब इसमें जो स्कीम कौन निकाला? नरेंद्र सिंह तोमर। क्या निकाले ना? DigiClaim। किस चीज़ के लिए? जो लोगों के इंश्योरेंस पोर्टल है, किसी क्रॉप इंश्योरेंस, अगर मान लो आप लोगों का कुछ क्रॉप का डैमेज हो गया या ठीक से अच्छे से यील्ड नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इसमें इंश्योरेंस फैसिलिटी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो विद इन सिंगल क्लिक में सारा चीज़ DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
पर कितना जो कि अकाउंट होल्डर के पास पैसा पहुंच जाएगा। तो कितना बांटेंगे ना 1260.35 करोड़ लोगों पैसा मतलब पैसा टोटल बांटा जाएगा। ये सारा चीज़ कौन 7 स्टेट में बांटा जाएगा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा में बांटा जाएगा। सलीमा तत्ते हैज अपॉइंटेड द AHF एथलेटिक एम्बेसडर्स फ्रॉम इंडिया फॉर 2 years। तो कौन ना सलीमा ताते AHF एथलेटिक्स एम्बेसडर फॉर इंडिया पर 2 साल के लिए एम्बेसडर बनी है। किसका ना AHF। वो क्या है ना, सी इज ए नेशनल वुमेन हॉकी टीम मिडफील्डर। They accepted the certificate and the positions during the Asian Hockey Federation Congress con Myeong, Korea. She will play a leadership role in the international representations, development and advocacy of क्या athletes. She will also be working towards promoting awareness about athletes' rights and welfare in the region। मतलब क्या चीज़ है AHF जिसका एशियन हॉकी फेडरेशन, इसमें क्या है ना एथलेट एम्बेसडर बनी है कौन ना सलीमा तैते। कितने साल के लिए 2 साल के लिए। वो किस चीज़ का एक हॉकी टीम का वुमेन्स प्लेयर्स है जो मिडफील्डर हैं। इसमें क्या किया जाएगा ना मतलब एथलेटिक्स का जितने भी एथलेटिक्स हैं जितने भी प्लेयर हैं उनका राइट और वेलफेयर उनका क्या उनका वेलफेयर मतलब अच्छे के लिए और राइट्स क्या क्या है सारा चीज़ उसमें बताया जाएगा। वो क्या अवेयरनेस फैलाएंगे कंट्री में। लुइस कैप्रियल वॉन द 2023 एबेल प्राइज। तो लुइस कैप्रियल क्या जीते ना एबेल प्राइज। तो एबेल प्राइज किस चीज़ के लिए दिया जाता है ना मैथ के लिए दिया जाता है। जो मैथमेटिक्स में प्रोमिनेंट होते हैं मतलब अच्छे होते हैं अगर कुछ अच्छा अगर काम किए तो उनको क्या एबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे नोबेल प्राइज कौन सा सेट फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है। ठीक उसी हिसाब से और उसी हिसाब से अगर मैथ में तो नोबेल प्राइज दिया जाता नहीं तो मैथ का अगर क्या नोबेल प्राइज देखेंगे तो कौन है ना एबेल प्राइज है उसका नोबेल प्राइज। तो कौन जीता अब लुइस कैप्रियल को क्या जीते एबेल प्राइज। ही हैज वॉन द 2023 एबेल प्राइज फॉर किस चीज़ के लिए ना फॉर इज सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेगुलेटरी थियोरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूडिंग द फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स एंड द मोंगा एम्पियर। इट इज अवॉर्डेड बाय द कौन ना नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। तो कैश प्राइस कितना मिला ना 7.5 मिलियन क्रोन मिला उनको। कैश प्राइस कहाँ पे दिया जाता है ना नॉर्वे पे दिया जाता है। ठीक है लुइस कैप्रियल। श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवे नॉन एज सागर मंथन। तो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवे का अब हेड कौन है ना सर्बानंद सोनोवाल। वो एक ऐप निकाले हैं क्या सागर मंथन जिसमें से हम लोग क्या रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पता चल जाएगा। ठीक है इसमें क्या होगा ना द न्यूली लॉन्च डैशबोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग वेल कोऑर्डिनेटेड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड किया जाएगा। सागर मंथन ऐप है। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर तनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर के कितना ना 18 नंबर का जिसका नाम क्या है ना तनथाई पेरियार। क्या चीज़ है तनथाई पेरियार उसका नाम है इसमें लिखा है तनथाई पेरियार। Anurag Thakur announced that central government employee would receive 4% increase in dearness allowance. Now the total DA to 42%। मतलब अनुराग सिंह ठाकुर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए DA इंक्रीज कर दिए हैं कितना 4% इंक्रीज। अब टोटल कितना हो गया ना 42% जो बेसिक सैलरी बेसिक पे में लगता है। ठीक है उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस द गवर्नमेंट विल सेट अप ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द कुमायून रीजन ऑफ कौन सा हल्द्वानी टाउन मतलब हल्द्वानी। तो कौन पुष्कर सिंह धामी क्या एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
अनाउंस किए बनेगा कहाँ पे ना, कुमाऊं रीजन ऑफ उसका हल्द्वानी टाउन जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। UNESCO reported that 26% of world populations does not have safe drinking water, while 46% do not have access to well-managed sanitation facility. UNESCO, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization एक रिपोर्ट दी है कि दे टोटल दे मतलब वर्ल्ड में 26% ऐसे लोग हैं जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिलता नहीं। अब और क्या है ना, 46% पूरा वर्ल्ड का ठीक से सैनिटाइजेशन वेल मैनेज सैनिटाइजेशन फैसिलिटी मिलता नहीं। तो ये रिपोर्ट कौन दिया है ना, यूनेस्को दिए हैं। UN has launched a global campaign called Be the Change to mark वर्ल्ड वाटर डे। ये कब ये सब ये क्या है ना, वर्ल्ड वाटर डे के दिन यूनेस्को एक रिपोर्ट दिया। मनाया कब जाता है ना, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था ना, यूनेस्को का हम लोग का क्या है, यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 नवंबर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस जो कि फ्रांस है। हेड कौन है ना, ऑड्रे ऑजिले मतलब जो DG है, डायरेक्टर जनरल। समझ में चीज क्या है। इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मोरे पास्ट अवे एट 94 मतलब इन 94 एज में। इंटेल का को फाउंडर कौन, गॉर्डन मोरे, जिनका देहांत हो गया। PM Modi inaugurated One World TB Summit at Varanasi. The event is organized by the health ministers along with the Stop TB Partnership Organization. Stop TB Partnership is a United Nations hosted program organization that amplifies that voices of the people's community and country affected by TB. A statement by the Prime Minister's office, he launched TB Mukt Panchayat initiative, TB preventive treatment. The Prime Minister congratulated Karnataka and Jammu Kashmir for being honored at the event for becoming TB free. तो इसमें देखा क्या है न्यूज है ना, PM मोदी वन वर्ल्ड TB समिट कहाँ पे इनागुरेट किए ना, वाराणसी में। इसमें से सारा चीज़ TB क्यों हो रहा है, किस वजह से, तो किस किस के चीज़ की वजह से होता है, ताकि और किस चीज़ के आप दूर रहेंगे तो आप लोग को TB होगा नहीं, सारा चीज़ पता जाएगा। और उसमें से वो एक 2-3 ठो लॉन्च स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किए। पहला था हम लोग का क्या इनिशिएटिव है ना, TB मुक्त पंचायत इनिशिएटिव और TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। क्या, TB मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। और इसमें से एक अवार्ड दिए किसके ना, कर्नाटका गवर्नमेंट को दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर। क्यों, क्योंकि देश में वही एक दो ही स्टेट हैं जहाँ पे क्या है, पूरा TB फ्री है। मतलब कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो TB से ग्रस्त है। समझ में चीज, तो कौन किस किस को, कर्नाटका गवर्नमेंट एंड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को। द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर ऑन March 25 एवरी ईयर टू ऑनर द मेमोरी ऑफ एलेक कोलेट। तो कौन ना, यूनाइटेड नेशंस क्या करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी मनाया गया है कब ना, March 25 को मनाया गया है एलेक कोलेट का जन्मदिन के अवसर मेमोरी के तहत। तो UN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। कितना मेंबर कंट्री है, मेंबर कंट्री कितना है उसका 193 है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एमिना जे मोहम्मद है। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कास्पा कोरोसी है। ये है जो हम लोग का UNGA का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है, कोलन वैक्सीन्स केलापेले है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है, अब उसका कौन सा, मोजाम्बिक उसका हेड कौन रहा है, UNSC वाला चीज़। समझ में चीज़ दोस्त। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ क्या क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते तो आप कमेंट कीजिए, ताकि और भी मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आप लोग को एक बेहतर GK का प्रोवाइड करूँ, ताकि वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सके। और आपका करंट अफेयर जितना भी हम लोग क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या SSC हो, एंटी रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट PCS हो, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सके करंट अफेयर के मामले में।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तब ठीक है, तभी रख आपसे क्या अब ठीक है। जय हिंद।